नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज में। आज हम आपको बताएंगे माघ पूर्णिमा पूजा विधि और इसके पीछे छुपा अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पूजा विधि। सबसे पहले हम माघ पूर्णिमा की पूजा के लिए सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 आटे से बने दीपक लिए हैं। एक दीपक लिया है हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए, दूसरा दीपक लिया है हमने गंगे माँ की पूजा के लिए। यहाँ पर हमने कुछ सामग्री लिए हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए और गंगे माँ की पूजा के लिए। रोली लिए हमने गंगे माँ की पूजा के लिए, पीला और लाल चंदन हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए लिया है, अक्षत हमने गंगे माँ की पूजा के लिए शिवलिंग की पूजा के लिए लिया है, भांग, काले तिल, नाग केसर और काली मिर्च हमने शिवलिंग की पूजा के लिए लिया है और कपूर हमने भोले बाबा की और गंगा आरती के लिए लिया है। धूप आरती के लिए हमने यहाँ पर धूप बत्ती और माचिस ली है और यहाँ पर आप हरी इलायची भी भोलेनाथ की पूजा के लिए ले सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है जौ भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, कमलगट्टा, कुछ लौंगे लिए हैं हमने भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। आपके पास हो तो ले सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। एक हमने जल का लोटा लिया है अभिषेक करने के लिए और हमने भोले बाबा को, गंगा माँ को अर्पित करने के लिए कुछ फूल लिए हैं और हमने कुछ दक्षिणा भी ली है। इसके अलावा आप और भी सामग्री ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। बेलपत्र हमने ली है, सामग्री में नहीं हमने दिखाया है, पूजा में हमने दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा के तट पर माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। हम आज यहाँ आए हैं गंगा स्नान के लिए और आपके लिए हम पूजा विधि लेकर आए हैं। गंगा के तट पर हम माघ मास की पूर्णिमा की पूजा विधि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ गंगा के तट की ही बालू ले ली है, उससे हमने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। इस तरह से आप बेलपत्री के ऊपर गंगा के तट की बालू लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। गंगा के तट पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। इससे सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सभी तरह के दुख दूर होते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। सबसे पहले हमने भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया है, उसके बाद हम पीले चंदन से गणेश भगवान का, कार्तिकेय जी भगवान का, भोलेनाथ का पूजन करेंगे। उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने अक्षत अर्पित कर दिए। इसके बाद हम भोलेनाथ को भांग अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान को नाग केसर अर्पित करेंगे। जो भी सामग्री आप घर से लेकर आए हैं वो सभी सामग्री आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। लाल चंदन अर्पित करेंगे। इसके बाद हम जौ अर्पित करेंगे। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जौ अर्पित किए जाते हैं और रोग मुक्ति के लिए काली मिर्च भगवान को अर्पित की जाती है। यहाँ पर हमने काली मिर्च अर्पित कर दी है। इसके बाद हम बेलपत्र अर्पित करेंगे भोलेनाथ को। जो भी आप घर से सामान लेकर आए हैं वो सभी आप भगवान को अर्पित कीजिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, माघ मास सबसे पवित्र महीनों में से एक है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में सूर्य अपने उत्तरी पथ पर अस्त होते हैं। वहीं माघ पूर्णिमा माघ महीने का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसे पवित्र स्नान करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। यह वही दिन है जब लोग कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, हमने भोलेनाथ को कुछ मीठा भी अर्पित कर दिया है और कुछ दक्षिणा भी अर्पित की है। इसके बाद हम भोलेनाथ की आरती करेंगे। उसके बाद हम गंगा माता का और गंगा के तट का भी पूजन करेंगे। इसके बाद हम भगवान की आरती करने के बाद जल से दीपक को बार देंगे, आरती ले लेंगे और भोलेनाथ के पैर छू लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब हम गंगा के तट का पूजन कर लेते हैं। यहाँ पर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हर क्षेत्र में इस त्योहार को मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन भावना हमेशा एक ही होती है। हमारा मकसद है कि हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सरल और सहज तरीके से आपके घर तक पहुंचाएं ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। स्वास्तिक हमने बना लिया है। अब हम स्वास्तिक का रोली से और अच्छे से पूजन करेंगे। कुछ मीठा अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गंगा माँ का भी पूजन करेंगे।
फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके जब भी आप गंगा माँ का पूजन करने के लिए आएँ तो दीपक आटे का ही बनाकर लाएं। मिट्टी का दीपक ना लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका दीपक इधर उधर पड़ा रहेगा, पैरों से लगेगा, वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप आटे का दीपक लेकर आएँ। तो आटे का दीपक तो यहाँ पर गाय माता भी घूमती, वो भी खा लेती हैं, और गंगा जी के अंदर मछलियाँ भी होती हैं, तो मछलियाँ भी दीपक को खा लेती हैं। आटे का होगा तो खा लेंगी, मिट्टी का होगा तो नहीं खाएंगी। दीपक के अंदर हमने थोड़ा सा कपूर रख लिया है। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और गंगा माँ का पूजन करेंगे। अब हम गंगा माँ का रोली से और अच्छे से पूजन करेंगे। कुछ मीठा अर्पित करेंगे, गंगा माँ को फूल अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम गंगा माँ की दीपक से आरती करेंगे और दीपदान करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आज के दिन 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के पास जो दीपक जल रहा था वो अब शांत हो चुका है। तो इसके बाद अब हम पार्थिव शिवलिंग का भी विसर्जन कर देंगे। माँ गंगे का पूजन करने के बाद आप इस तरह से माँ गंगे को साड़ी भी पहना सकते हैं, और नहीं तो आप एक छोटी सी चुंदरी भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ गंगे को साड़ी पहनाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप इस त्योहार से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारी पूजा विधि यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल राइट चॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली पूजा विधियों की वीडियो मिस ना करें। फिर मिलेंगे। राधे राधे।